अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 17 से लेकर पार्ट 23 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि पार्ट 17 tan 4x dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को स्क्वायर और स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स जो हमारे पास बनता है वो किसके बराबर कि tan स्क्वायर एक्स हम जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स -1, ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे sec स्क्वायर एक्स -1। और चूँकि हमारे पास पहले से क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बनता है sec स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर। तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसमें हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, sec स्क्वायर का स्क्वायर sec पावर 4, और चूँकि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और माइनस का 2 sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं क्या करूँगा, अपने हर एक टर्म पर अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर दूंगा। तो sec 4 पर क्या बनेगा हमारे पास, ये sec 4x, ये क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1, और यहाँ पर क्या होगा -2, चूँकि कॉफिशिएंट वो बाहर रहेगा, और ये बस क्या बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा sec 4 है, तो sec 4 को हम किस तरह इंटीग्रेट करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे sec स्क्वायर और sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। चूँकि हम जानते हैं 1 का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है x होता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा tan होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप x लिख लेंगे। तो sec स्क्वायर को फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे बेसिक फार्मूला में, कि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर। मज़ीद आप क्या करो, फिर इस sec स्क्वायर पर क्या करो, इन दोनों टर्म पर अलग अलग मल्टीप्लाई करवाओ और इंटीग्रल को हम अप्लाई कर देंगे। तो sec स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 sec स्क्वायर, और मैंने साथ साथ इंटीग्रल को भी अप्लाई कर दिया। इसी तरह जब sec इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर dx, और बाकी के दो टर्म को हम वैसे लिख देंगे। अब हमारे पास हम जानते हैं कि आपको अभी बताया कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर होता है, तो हम sec स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करेंगे sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x। अच्छा, आगे हमें दिख रहा है कि tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर एक्स dx है। हम जानते हैं कि tan का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है sec स्क्वायर होता है। चूँकि tan हमारा फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे इसके एक पावर में ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। इस तरह ये हमारा क्या होता है आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है tan की पावर 5x dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को 4 और 1 में ब्रेक कर लेंगे। अब आपकी मर्जी, इस 4 को आप चाहो तो स्क्वायर और स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या फिर tan स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tan x। ठीक है, तो फिर हम जानते हैं कि tan स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स -1 के। तो हमने क्या किया, tan स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया sec स्क्वायर एक्स -1। ठीक, और यहाँ पर क्या हमारे पास tan स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tan क्यूब एक्स। अब आप क्या करो, इन दोनों टर्म पर अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर दो। तो tan क्यूब एक्स जब sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो sec स्क्वायर एक्स tan क्यूब एक्स, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan क्यूब एक्स। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं, अच्छा मैं थोड़ा इसको अरेंज कर लेता हूँ कि tan क्यूब एक्स मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर एक्स। tan क्यूब का हमारे पास डायरेक्टली कोई इंटीग्रल मौजूद नहीं है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर और पावर उनमें कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वही फॉर्म बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर देखिए tan फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, चूँकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं और कि tan की पावर 4 डिवाइड बाई 4, क्योंकि डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हमने क्या किया, एक पावर में ऐड करवाया और उसी पावर से डिवाइड करवा दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स -1। अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म पर tan को मल्टीप्लाई करवा के और अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे। तो माइनस प्लस माइनस ये tan sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा जस्ट tan x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा tan 4x डिवाइड बाई 4। tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, तो हमने क्या किया tan में एक पावर ऐड करवाया, चूँकि पावर 1 था तो 2, और डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर हम जानते हैं कि tan का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास ln sec होता है, चूँकि ये प्लस साइन था तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, tan के इंटीग्रल को ln sec लिख दिया। इस तरह ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पार्ट 20
एंड 21 एंड 23, इन तीनों सवाल के अंदर आप क्या करोगे, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। हमारे पास क्या है, tan क्यूब 3x मल्टीप्लाई बाय sec पावर 4 3x dx। आपको क्या करना है, चूँकि हम जानते हैं tan स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इन तीनों सवाल के अंदर इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, sec 4 को आप ब्रेक कर दो sec स्क्वायर और sec स्क्वायर में। ठीक है, तो हमने क्या किया, sec 4 को ब्रेक कर दिया sec स्क्वायर और sec स्क्वायर में। और एक फंक्शन पे आप क्या करो, फार्मूला अप्लाई कर दो, बेसिक फार्मूला के हम जानते हैं sec स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर के। तो sec स्क्वायर 3x हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 3x। ठीक है, हमें करना क्या है, स्क्वायर sec स्क्वायर में लाना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपने टर्म को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस sec स्क्वायर 3x tan क्यूब 3x को, और साथ साथ इंटीग्रल भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, sec स्क्वायर 3x मल्टीप्लाई बाय tan क्यूब 3x, और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, tan की पावर 5 3x sec स्क्वायर 3x dx। ठीक है, तो अगेन थोड़ा सा अरेंज करने के बाद फिर हम जानते हैं कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, जो कि आगे मौजूद है, और यहाँ पर भी tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, जो कि आगे मौजूद है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इशू क्या है कि एंगल क्या है, 3x है। आप चाहो तो पहले 3x को अलग ख़त्म भी कर सकते हो सपोज करके, और नहीं भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सेम काम हमने यहाँ पर क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगेन इसके बाद हम जानते हैं कि tan का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो ये क्या बनेगा, tan 4 डिवाइड बाई 4। ये tan 5 था, तो ये क्या बनेगा, tan 6 डिवाइड बाई 6। 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 6 मल्टीप्लाई 3 18। ठीक है, आसान सा सवाल है। तो इस तरह ये हमारा क्या होता है, ये पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो इसका 22 है, tan स्क्वायर sec x। हम जानते हैं sec का डेरिवेटिव ना तो tan स्क्वायर होता है, ना तो tan स्क्वायर का डेरिवेटिव sec होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर को ब्रेक कर लेंगे अपने 10 मल्टीप्लाई बाय 10 में। ठीक है, तो चूँकि हम यहाँ पर जानते हैं, हमें दिख रहा है कि sec 10 मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि sec 10 का जो डेरिवेटिव होता है वो किससे आता है, sec से आता है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि अपने फंक्शन को उसी फॉर्म में लाएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा, ये sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये हमारे पास एक फार्मूला फॉर्म हो रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, चूँकि वन हमारा यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। लेकिन इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए, चूँकि फार्मूला हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल है जब इस एक्स का, यानी कि जो वेरिएबल का स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है, सेक स्क्वायर जो हमारा फंक्शन है। तो सेक फंक्शन है हमारे पास, और सेक फंक्शन के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो लाजमी क्या है, सेक का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो और हमें दिख रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक 10 होता है, तो ये हमारे पास आगे मौजूद है, तो हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले 1/2 एक्स, हमारा एक्स क्या है, सेक एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इसके बाद हमारा एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, और ए हमारा क्या है, 1 है, इसका माइनस 1/2 ए स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ln एक्स हमारा क्या है, सेक है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस का सी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पिछले क्वेश्चन में एक पार्ट इसका रह गया था कि 1/√1 - माइनस साइन 2x dx। तो 1 माइनस साइन 2x, अब हमारे पास अगेन 1 माइनस साइन 2 बन रहा है, लेकिन डबल एंगल में कॉस में हमारे पास 1 माइनस साइन नहीं होता। लेकिन तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम जानते हैं साइन के लिहाज से डबल एंगल फार्मूला क्या होता है कि साइन 2θ = 2 sin थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x मल्टीप्लाई बाय कॉस x। अच्छा, इसको फार्मूला लगा के हमारे पास कोई खातिर का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि 1 - 2 sin x cos x। हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, या तो स्क्वायर को ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट को, या फिर कोई फार्मूला फॉर्म बन जाए। तो स्क्वायर रूट ख़त्म किस तरह हो सकता है कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। और इससे फ़ायदा क्या होता है हमारे पास, ये क्या बन जाता है फार्मूला कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर और ये स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बनता है फाइनली कि 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास अगेन कोई बेसिक रूल नहीं है इसके लिए, तो यहाँ पर छोटा सा एक काम हम करते हैं जो कि आपको इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि 1/√2 साइन 45 भी 1/√2 के बराबर होता है और कॉस 45 भी 1/√2 के बराबर होता है। अगर हम इसके इन दोनों के फंक्शन के साथ 1/√2 लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम कुछ फार्मूला फॉर्म कर सकते हैं। वो किस तरह देखिएगा, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है 1/√2 बनाना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1/√2 इंटीग्रल 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स और ये क्या है dx। ठीक है, यहाँ से 1/√2 कॉमन आएगा, √2 से √2 कैंसिल, इसलिए ये हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन हम जानते हैं कि 1/√2 और हमारे पास इंटीग्रल 1 अब आपकी मर्ज़ी है कि हम जानते हैं इससे हम 1/√2 साइन 45 के बराबर होता है, कॉस 45 के बराबर होता है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन एक्स को वैसे लिखते हैं चूँकि हम जानते हैं कि 1/√2 दोनों ही फंक्शन के बराबर है। तो इसके साथ मैं लिख सकता हूँ क्या कि कॉस π/4 इट मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या है कॉस एक्स है, चूँकि हमने यहाँ पर कॉस बनाया है तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं साइन π/4 dx। या आप चाहो तो इसको भी साइन में कर लो और इसे कॉस में, तो यहाँ पर आप साइन एक्स और साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है कि हम जानते हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। देन चूँकि अल्फ़ा और ये मेरे पास क्या बन गया बीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं अपने सवाल को कि 1/√2 इंटीग्रल 1 साइन एक्स माइनस π/4 और ये क्या बनता है हमारे पास dx। ठीक है, तो 1/√2 फिर हम जानते हैं कि 1/sin बराबर होता है कॉसेक के, तो कॉसेक एक्स माइनस π/4 dx। हमारे पास जो कॉसेक का इंटीग्रल है वो क्या है कि 1/√2, तो वैसे रहेगा। एंगल क्या है x माइनस π/4 है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, π/4 का 0 होता है, इसका मतलब एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो हम जानते हैं कॉसेक का इंटीग्रल क्या होता है ln tan x/2। तो x मेरा क्या है x माइनस यानी कि एंगल क्या है π/4 और डिवाइड बाई 2 लास्ट में क्या लिखाएगा प्लस c। डन, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है।